Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 27th May to 3rd of June. Let's see how this week looks like for you guys. I am so thrilled and happy that you guys are loving these regular videos on my channel. I read every comment and it just fills my heart with a lot of joy. So my gratitude towards all of y'all who always make sure to drop that comment down and bring that smile on my face. So thank you so much. Also for everybody who's watching the video, thank you so much for watching and feeling connected with the universe, with God, for your weekly guidance. Right now, let's begin. Let's start with Aries. Aries, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आपको. एरीज, सबसे पहले तो ये जो कार्ड आया हुआ है ये बोल रहा है व्हाट्स गॉन इज गॉन. यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. एरीज, दैट देयर इज सच अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जो आपको ना बहुत बुरा फील करा रही है, जो आपको ना बहुत ड्रेन्ड फील करा रही है. देयर इज अ कांस्टेंट लुकिंग बैक एंड कांस्टेंट रीलिविंग इन द पास्ट. बेसिकली एरीज, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी. It's time to release everything that you've been holding. I feel yes, you are really डाइवर्टिंग, जैसे कहते हैं ना, अपना मन आप थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो, मन भटका रहे हो. आपके काम में आपको तरक्की मिलेगी. एरीज, आई फील ये जो हफ्ता है ना वो डेफिनेटली इज कॉलिंग यू फॉर अ लॉट ऑफ मोर वर्क. अपने काम पे फोकस कीजिए, प्रोफेशन पे फोकस कीजिए. शायद रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है बट जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना वो आपको जरूर आगे ले जाएगी. आप जो लगे हुए हो यार इतनी डिटेल में, इतनी फोकस होके काम करना, इतना डिटर्मिनेशन, सो आई फील दैट इज वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट दिस वीक. एंड एरीज, दैट इज ऑल्सो गिविंग यू सैनिटी एंड कामनेस इन लाइफ. थोड़ा सा जो आपको सुकून चाहिए वो आपके काम के जरिए ही आप तक आ रहा है. सो आई फील इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशनल एंड प्रोफेशनल वीक. थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा गौर से सुनिए, एक बार वापस अपनी रीडिंग जाके सुनिए, क्योंकि एक बैलेंस आना चाहिए. आपका इमोशंस इतना ज्यादा टेक ओवर नहीं कर लेना चाहिए कि आप सब छोड़ के बैठ जाओ. ये इंस्टेड क्या बोल रहा है, जो भी चल रहा है वो लेट इट बी. और साइमल्टेनियसली आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, साइमल्टेनियसली आप आगे बढ़िए, साइमल्टेनियसली आप काम कीजिए, डिटरमिन कीजिए, फोकस करके आगे बढ़ते रहिए. अब जो एंजल मैसेज है वो है इनर चाइल्ड. एरीज, दिस वीक इज अ टाइम टू गिव योरसेल्फ दैट एनर्जी, दैट डेडिकेशन. मुझे ऐसे लग रहा है शायद आपका इनर चाइल्ड कुछ आपसे बोलना चाह रहा है. It's demanding something from you. So I feel hear that voice out. Best way to connect with your inner child is गूगल पे जाइए, जर्नल प्रॉम्प्ट्स फॉर इनर चाइल्ड लिखिए एंड हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर कीजिए. आई मीन नॉट एवरी क्वेश्चन बट वट एवर क्वेश्चन यू आर फीलिंग मोर कॉल टूवर्ड्स, आई फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज दैट एंड वर्क ऑन दैट डायरेक्शन एंड फोकस ऑन योर इनर चाइल्ड. सो एरीज, I really hope this helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Taurus. Taurus, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Taurus, देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं. Taurus, it looks like a really good week. I feel बहुत सारी चीजें जो खत्म नहीं हुई थी या बहुत सारी चीजें जो अधूरी रह गई थी, आप उसको एक फुल सर्कल पे ला रहे हैं, आप उसको फिनिशिंग पॉइंट पे कर रहे हैं. ये हफ्ते आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसे लग रहा है जो भी आपको करना है ना, दिस इज द बेस्ट टाइम. एंड आई फील टॉरस, जितना एफर्ट लगा सको लगाओ. क्यों? क्योंकि आपके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आ रहे हैं. टॉरस, दिस इज अ टाइम टू मेक श्योर you are doing everything that your heart is calling for. Taurus, it is also a good time to plan your travel in case you're wanting to travel any time this year. I feel this is the best time to plan. I feel sit down with yourself and start jotting your ideas, and अगर हो सके तो एक्शन भी कर लो, हो सके तो टिकट्स बुक भी कर लो, you know, whenever you plan, because it's a good week where you will be shown the results. जो आप सिर्फ हमेशा से मेहनत करते हो और रिजल्ट नहीं दिखती है, ये वाली वीक की एनर्जी बहुत डिफरेंट है आपके लिए. एंड इट्स अ गुड डिफरेंट, राइट, जहां पर आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट भी आपको मिल रहा है. साइमल्टेनियसली अगेन अ ग्रेट वीक वेयर पीपल अराउंड यू आर गोइंग टू बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ यू. मतलब जो मेहनत करे हो लोग वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, लोगों को वो भी समझ आ रहा है एंड कहीं ना कहीं उससे जुड़ी आपके पास बहुत अप्रिसिएशन भी आ रही है. सो इट्स अ गुड वीक टू पुट एवरीथिंग डाउन. आई फील अपना टू डू लिस्ट ऑफ द वीक ऑलरेडी बना लो, आपको क्या करना है, कैसे करना है. ऑल दैट एनर्जीज हैज टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक. द मोर क्लियर एंड specific you are, it is going to change the game for you, trust me.
And with all of this, we have another wonderful message for you, which is peace of mind. Taurus ये कार्ड हमें सिर्फ रिमाइंड कर रहा है, you know, डोंट लेट योर पीस ऑफ माइंड बी शेकन दिस वीक. जो भी कर रहे हो, अपने मन को सुकून मिले, अपने मन को शांति मिले, उसी डायरेक्शन में काम करना है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. आई फील यू आर देयर एंड यू आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट. एंड बोलते ना, काफी लंबा रास्ता लेके आए हो अपने पीस पर, and now it's not the time to let it go, right? So Taurus, it's looking like a good week, so I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini, I am pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Gemini, देखते हैं ये हफ्ता टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं. जेमिनाई जो पहला कार्ड है वो हमें बहुत क्लियर स्टेट में बता रहा है कि यार जितना एफर्ट डाल रहे हो उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है. बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हो गई है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो गई है. आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट्स है ना, अब वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो रही है. कहीं ना कहीं आप बहुत एंग्शियस हो रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ऑल ऑफ दैट. सो आई फील जेमिनी, इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, इट्स टाइम टू लुक बैक. समझिए कि क्या चेंजेस आपको चाहिए लाइफ में और ये चेंजेस क्यों चाहिए आपको लाइफ में. जैसे आप अपने आप को थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, आई फील जेमिनी, यू विल बी एबल टू गिव more power, more energies, more clarity to whatever you're doing, right? क्योंकि अभी भी अ पार्ट ऑफ यू स्टक इन द पास्ट. मतलब ये क्यों हुआ मेरे साथ, आपने इतने ज्यादा क्वेश्चन करे हुए ना यूनिवर्स को कि मेरे साथ ही हमेशा होता है, मैं ही ऐसा हो रहा. इतना ज्यादा आपका मैं का रोना हो रहा है ना, जो आपके लिए आपको समझ नहीं आ रहा है, बट बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बन रही है आपके अराउंड. यू नीड टू ब्रेक दैट, यू नीड टू take more responsibility of your present life and make sure you are shaping it in a well direction. क्योंकि ऐसा लग रहा है यार मैं अटक गया हूँ, ये बोलते बोलते आपने पूरा रोना. आपको ये सिचुएशन से कैसे निकलना है ये आप नहीं सोच रहे हो, जबकि आप सिर्फ यही सोच रहे हो मैं अटक गया हूँ. सो आई फील इट्स टाइम टू इवॉल्व, इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम अ लॉट टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ कि ये क्यों हुआ, कैसे बेटर हो सकता है. मतलब जितना आप अपने अंदर डीप डाइव करोगे ना, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है. उसके बाद रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स. इट्स नॉट द टाइम टू गिव अप जेमिनी, इट्स टाइम टू रेज योर स्टैंडर्ड्स, इट्स टाइम टू स्टिक टू व्हाट यू फील इज राइट एंड वॉक दैट पाथ एंड वॉक दैट एनर्जी विथ मोर पावर, मोर कॉन्फिडेंस. क्योंकि भगवान आपको दे रहे हैं, बट आपको चाहिए क्या वो, you know, that question mark is still there in your energy. So Gemini, make sure you're working on all of this to get to a better point, right? So yeah, that is what we have for you, Gemini. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer, 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं कैंसर इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स क्या बता रहे हैं. कैंसर जो सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज जस्ट सेइंग स्टार्ट लुकिंग इनसाइड योरसेल्फ. कैंसर, इट फील्स यू आर स्टक एट दिस पॉइंट, यू आर, देयर इज सो मच टू डू, बट आई फील कहीं ना कहीं आप कुछ नहीं कर रहे हो. करना इतना सारा है पर किया कुछ नहीं जा रहा है. बेसिकली कैंसर, दिस कार्ड इज टेलिंग यू गॉड, यूनिवर्स इज देयर विथ यू. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स यू हैव, सिट मेडिटेट दिस वीक. आपको आपके आंसर बिल्कुल आपके सामने मिल जाएंगे. दिस इज अ ग्रेट एनर्जी एंड अ ग्रेट वाइब टू ऑल्सो कनेक्ट विथ योर सेल्फ एंड सीक गाइडेंस. मतलब ऐसे लग रहा है कुछ तो है जो आपको बहुत अच्छी एक कैसे कहते हैं लाइट आ जाएगी लाइफ में, एंड यू विल बी लाइक ओके, यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सो आई फील द मोर यू आर सिटिंग विथ योर सेल्फ, द मोर यू आर टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग विथ योर सेल्फ, आई फील you will be in a better place to definitely understand your energies, to you know take care of your own vibrations. उसके बाद ये है कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हो गई है यार, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो लोगों पे, और वो आपको अब भारी पड़ रहा है. आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि यार मैंने अपने काम खुद करने हैं, तो वो इंडिपेंडेंट कैसे आएगा. कनेक्ट विथ गॉड, कनेक्ट विथ यूनिवर्स. आई फील इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट विथ योर डीपर सेल्फ एंड ब्रेक दैट डिपेंडेंसी. और हो सके तो अपने आसपास देखिए, देयर इज डेफिनेटली सम अपॉर्चुनिटी दैट स्टैंडिंग राइट एट योर डोर. ऑल यू वांट टू डू इज वेलकम. क्योंकि आप ऐसे लग रहा है कि यार अटक गए हो, आगे बढ़ना चाहते हो पर बढ़ नहीं पा रहे हो. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, राइट. पहले आप भगवान से, अपने आप से कनेक्ट करिए, समझिए आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए. उसके बाद जैसे आपको समझ आ जाएगा, आई फील अपॉर्चुनिटी विल बी राइट अराउंड यू. इट्स जस्ट समथिंग
दैट यू हैव टू लुक अराउंड, राइट? तो जितना ज्यादा आप ये सेल्फ वर्क करोगे, आई फील उतना ज्यादा आपको ये बेनिफिट करेगा. उसके बाद जो कार्ड आया है सेल्फ रिलायंस, कहीं ना कहीं मैंने मेंशन किया था डिपेंडेंसी को कट ऑफ करे. सो आई फील कैंसर, इट्स अ ग्रेट टाइम, ग्रेट पीरियड टू कट ऑफ द डिपेंडेंसी एंड ब्रिंग दैट फोकस बैक ऑन यू. क्योंकि आप वर्दी हो, क्योंकि आप केपेबल हो. सो जस्ट ब्रिंग बैक दैट पावर एलिमेंट इनसाइड यू एंड जस्ट डू इट ऑल फॉर योरसेल्फ. सो या कैंसर, आई रियली होप ये रीडिंग्स आपको हेल्प करे, गाइड करे, मोटिवेट करे, you know, everything that you are looking forward to. I really hope it has helped you in some or the other way. Let's move to Leo. Leo, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. लियो, देखते हैं ये हफ्ते टैरो और एंजल्स क्या बता रहे हैं. Leo, not a very good week to begin with. The energies very clearly are very heavy and very burdening. Leo, सबसे पहले तो ये लग रहा है कि यार ये हफ्ते मेक श्योर कीजिए कि किसी से आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, किसी से झगड़े में ना पड़े, किसी से लड़ाई ना करें. क्यों? क्योंकि वो आपको और ज्यादा बैकफायर करेगा और आप जैसे कहते हैं ना एक गंदा वाला हर्ट हो जाओगे. इतना ज्यादा बिट्रियल आपके अंदर हो जाएगा कि यार मेरे साथ ये सब हुआ. आप अपने आप को एक बहुत बड़ा विक्टिम बना दोगे. आई फील ओवरऑल एनर्जीज ये हफ्ते की बहुत अच्छी नहीं है. इस वजह से मैं ये भी बोलूंगी कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो प्लीज डिले कर दो, ये हफ्ते ना करो. इतना ज्यादा आपकी एनर्जीज ड्रेन्ड है ना कि बना बनाया काम भी खराब हो सकता है. सो डू नॉट टच एनीथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव एनी मीटिंग टू गो दिस वीक, मैं बोलूंगी जितना हो सके या हाथ में एक ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल ले जाएं या एक काला धागा पहन कर जाएं, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन और आपको शील्ड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. आई फील इट कुड ऑल्सो अफेक्ट यू इन टू योर हेल्थ. तो हो सके तो अपना प्रोटेक्शन जरूर कीजिए. सॉल्ट वाटर बाथ एटलीस्ट 2 times दिस वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी ज्यादा डिप लग रही है, इतनी ज्यादा ड्रेन लग रही है. ऐसे लग रहा है यार आई वॉज डूइंग एक्सीलेंट एंड आई वॉज वर्किंग वेरी वेल, ये अचानक से क्या हो गया. सो आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर वाइब्रेशन. इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर whatever you're doing you are on the right path and protecting yourself. The only angel message which is positive at this point is कि romantic partner, थोड़ा सा अपना मन हल्का करें, अपने पार्टनर से, अपने कंपेनियन से, अपने वाइफ से, हस्बैंड से बात कीजिए एंड सी दैट द पावर इट ब्रिंग्स टू यू. मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बस एक सुनने वाला चाहिए ये हफ्ते. आपके अंदर इतनी सारी एंजाइटी, इतना ज्यादा भरा हुआ है मन ना कि बस ऐसा है कि कोई बैठ जाए और मेरी बातें सुने. सो आई फील दिस विल बी हेल्पफुल. जस्ट कनेक्ट टू योर पार्टनर एंड यू विल फील अ लिटिल काम एंड जो इतना बड़ा chaos हो रखा हुआ है ना आपके आसपास, that is the calmness you need in this chaos right now. So I really hope Leo this helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. Virgo, let's see how this week looks like for you. Virgo, looks like a very good week for you. I feel it's a very good week in terms of पार्टनर, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. आई फील जो आपका रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है और आप और आपके पार्टनर ना you're feeling very connected like never before. मतलब ऐसे लगेगा कि यार it just feels the bond is getting better, the bond is really going to another level. मुझे ऐसे लग रहा है it just feels somewhere universe is blessing you एज कपल एंड इतना ज्यादा ब्लेसिंग है ना आपके ऊपर कि आपको ऐसे लग रहा है यार चीजें अब मुझे ऐसे लग रहा है कि सुधर रही है लाइफ में. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, आई सी अ रे ऑफ होप. आई सी थिंग्स टू बी अलाइनिंग. ऑल आई वांट टू से इज कि थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. मेक श्योर यू आर सिटिंग एंड हैविंग दैट one-on-one conversation with your partner. It will really हेल्प यू इन अ गुड वे. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा लैक ऑफ एफर्ट है आपके एंड से, बट जैसे आप वो डाल दोगे आप ये डेफिनेट एक यूनिवर्स ब्लेसिंग देखोगे ऑन द कपल. यस, इट्स अ वेरी गुड पीरियड कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए. यार भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको काफी सारी चीजें दी है, काफी सारी चीजें बहुत सही दी है. आई फील देयर इज ऑलवेज अ लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर, बट एट दिस पॉइंट मैं बोलूँगी ये हफ्ते थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, ये हफ्ते थोड़ा सा स्लो डाउन कर लीजिए और बस जो आपके पास है ना उसका शुक्राना करें. एवरी डे एटलीस्ट मेक श्योर दिस वीक यू आर काउंटिंग योर ग्रेटिट्यूड, यू आर काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स. क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ में और अबंडेंस ला सकता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में और बरकत ला सकता है. तो ये जो पीरियड है ना आपका
आपको फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट इस हफ्ते आपकी जो एनर्जी है वो आपको बनानी पड़ेगी. काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज अ ग्रेट वे टू मैनिफेस्ट समथिंग दैट यू रियली वांट. उसके बाद जो एंजल मैसेज ये है कि ब्रेकिंग फ्री. जो भी आप इस वक्त डरे हुए हो, कोई चीज़ से घबराए हुए हो, यार आगे बढ़ो. you know don't hold yourself so tight. It is not the time. I feel it's the time to grow. It's time to do a lot better things in life and not stuck at some point in your life. Universe is just giving you all the power that you need. So I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. लीब्रा, देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स और एंजल्स क्या बता रहे हैं आपको. लीब्रा, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज जस्ट टेलिंग मी, यार आप ना कर तो बहुत कुछ सकते हो, पर इतना आजकल आपके अंदर डर आया है. यू आर नेवर दिस पर्सन जो कोई भी चीज से डर के घबरा के पीछे हट जाता, बट ऑफ लेट यू बिकम दैट पर्सन एंड यू आर नॉट रियली गोइंग आउट देयर. यू आर वेरी वेरी वरीड अबाउट समथिंग. ये हफ्ते ना थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है. बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज इतना ज्यादा कोई भी चीज से अटैचमेंट अच्छी नहीं है. कहीं ना कहीं जो आपका प्रेजेंट है ना उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड काउंट करो. जो आपका प्रेजेंट है ना उस पर फोकस करो. यू आर सो वरीड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन नेक्स्ट 5 years, वेयर एम आई नेक्स्ट 10 years. ये चीज आपको इतना ज्यादा बॉदर कर रही है कि आप आज का जो पल है वो जी नहीं पा रहे हो. और साइमल्टेनियसली आपको फिगर आउट करना है ये हफ्ते कि ये क्या फियर्स है, मैं क्यों डर रहा हूँ इतना, मैं क्यों घबरा रहा हूँ, मेरे को क्या चीज है जो इतना ज्यादा बैकफायर कर रही है. आई फील सिटिंग एंड फोकसिंग अ लिटिल मोर ऑन योर सेल्फ कैन रियली हेल्प यू गेट द क्लैरिटी दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. उसके बाद आपका जो एंजल मैसेज है दैट इज सेक्सुअलिटी. आई फील इट्स ऑल्सो टाइम टू गिव योर बॉडी. आई फील कहीं ना कहीं जो भी चीजें आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, लुक एट इट. ऑल्सो if there's anything that's disturbing you physically, मुझे ऐसे लग रहा है प्लीज उसको कंसिडर कीजिए. गेट इट चेक्ड बाय अ डॉक्टर और एनीथिंग. डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड दिस वीक विथ योर हेल्थ ऑल्सो, राइट? सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू Libra. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. Scorpio, देखते हैं यूनिवर्स क्या बता रहे हैं. स्कॉर्पियो, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. यार ऐसे लग रहा है जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. उस वजह से हर चीज आपकी बहुत ज्यादा कैसे कहते हैं स्लो होती जा रही है. इट इज अ ग्रेट टाइम स्कॉर्पियो टू मेक श्योर एंड जस्ट सी जो भी आपके पास है. मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई बड़ी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बदले में अगर कोई छोटी चीज मिली है ना तो उसे एक्सेप्ट कर लो. इतने ज्यादा जिद्दी मत बनो. क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़ी चीज तक ले जाएगी. लेट्स से इफ देयर इज अ जॉब दैट यू आर लुकिंग एट सम वेरी बिग एमएनसी एंड यू आर गेटिंग समथिंग एट अ मिडिल लेवल एमएनसी, मैं बोलूंगी यार कंसिडर करो क्योंकि यही आपका स्टेप टूवर्ड्स नेक्स्ट है. सो आई फील यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज जंप एट 4 steps डायरेक्टली. नहीं होगा. just let me put it down very clearly, नहीं होगा. going step by step is very very important. so I feel mentally ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा. आई फील स्कॉर्पियो बिकॉज योर विजन, योर गोल्स आर अनरियलिस्टिक एट दिस पॉइंट. उसको प्लीज रियलिस्टिक बनाओ. चेंजेस करो अपने आप में बैठकर. अपनी जो विजन बोर्ड बनाइए, गो बैक, लुक एट इट. जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपको अचीव करने हैं, आई फील गो बैक टू इट एंड मेक इट मोर रियलिस्टिक. बिकॉज पता है क्या हो रहा है, ये आपको बैकफायर कर रहा है, ये आपको एंशियस बना रहा है स्कॉर्पियो. आप और ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो. यार ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं कर पा रहा हूँ. इतना ज्यादा आप बर्डन हो रहे हो जिस वजह से आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो. सो इट्स ऑल्सो अ टाइम टू मेक सम रियलिस्टिक गोल्स फॉर यू एंड गो स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप. आई फील यूनिवर्स आपको चीजें दे रहे हैं बट आप थोड़े से जिद्दी होके, एडमेंट होके वो चीज को इग्नोर करो. डोंट मेक श्योर वट एवर इज देयर अराउंड यू कि आप एटलीस्ट उसे एक्नॉलेज करें. उसके बाद एंजल्स आपको ये बोल रही है इट्स टाइम टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. There is a lot of guidance that's coming from the universe and I want you to acknowledge, I want you to accept and I want you to action these intuitions. आप समझ रहे हो? acknowledge करो, action करो and just accept करो. ये intuitions आपके बहुत powerful है and it's helping you at this point in your life. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to.
Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message for you. Sagittarius, let's see how this week looks like. Sagittarius, ये बिल्कुल अच्छा हफ्ता नहीं लग रहा है. It just feels there is so much burden, there is so much pressure. It just feels यार मेरे आसपास वाले लोग ही मेरा अच्छा नहीं चाहते, उस वजह से मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ. कितनी भी मेहनत करूँ, कितनी भी कोशिश करूँ, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग वेल. सो बेसिकली दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ ईवल आई. आई फील ये हफ्ते आपके ऊपर बहुत बहुत ईवल आए हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है. आपको सबसे पहले एटलीस्ट ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल से काम करना चाहिए. ब्रेसलेट पहन लो या कुछ कर लो या स्टोन रख लो, या अगर एक काला धागा पहनते हो सॉल्ट वाटर बाथ से, बिकॉज यू नो आई जस्ट फील समवेयर पीपल अराउंड यू आर नॉट लाइक गिविंग गुड वाइब्स टू यू. हर चीज में आपकी नजर है लोगों की, हर चीज में ईवल आए है, उस वजह से एक बनता बनता काम भी खराब हो जाता है. यू नो क्या हो रहा है, लोग अभी ना आपको एकदम विक्टिम बना रहे हैं. आप एक तो पहली बात है ना, अपनी लाइफ की थोड़ी सी चार्ज लो. लोगों को इतना पावर, इतना जो आपने अथॉरिटी देके रखा है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है, पर वो लोग आपके पीठ पे छुरा घोंप के जा रहे हैं. एंड दिस इज अ टाइम व्हिच इज मेकिंग यू फील डिस्गस्टिंग अबाउट योर ओन सेल्फ. You know, it's time to lead, it's time to take charge, it's time to heal yourself, it's time to recover. चाहे चीजें स्लो हो, बट मेक श्योर you're setting that intention of healing. मेक श्योर you're setting that intention of coming out of the situation. क्योंकि जब तक आप ये इंटेंशन नहीं लाओगे ना, तब तक आप ये सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे. आप हमेशा ही एक विक्टिम वाली फीलिंग लेके आगे बढ़ पाओगे. सो यू नो, टू क्लेंस, टू रिलीज, मेक श्योर you're setting an intention of healing this week. उसके बाद जैसे आप इंटेंशन सेट करते हो, एंजल्स यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. इट्स टाइम यू हैव द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस. इट्स टाइम यू नो थिंक गुड. थोड़ा सा आपके अप्रोच में भी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, तभी जाके चीजें एक्चुअल में 100% क्लियर और पॉजिटिव होंगी आपके लिए. सो या, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू सैजिटेरियस. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. Capricorn, 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स और एंजल्स क्या बता रहे हैं. Capricorn, it's such a good week जहां पर ऐसे लग रहा है जो चीज आपसे छुपी हुई थी, जो चीज आपके सामने नहीं थी, ये हफ्ते वो चीज आपके सामने आ सकती है. आई फील यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज अ वीक वेयर यू ऑलमोस्ट फाइंड इट. मुझे ऐसे लग रहा है आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस ये हफ्ते ना खुल रही है. कहीं ना कहीं एक रास्ता अपने आप दिखाई दे रहा है. आप अटक गए थे यार, क्या करना है, कैसे करना है. दिस इज अ गुड पीरियड. आई फील Capricorn, it's a good sign from the universe. Universe is helping you, blessing you. Seek that. क्यों ये आपके साथ आ रहा है, जो आपके पास आ रहा है, जो आपको एक रास्ता दिख रहा है, अब इसमें ना 100% फोकस लगाना है, इसमें 100% डिटर्मिनेशन लगाना है. बस अब काम करते जाओ, अब पीछे मुड़ के मत देखो. अब डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ कि यार ये क्या हो गया, अब ये कैसे हो गया. देयर इज अ लॉट दैट यू आर फीलिंग बर्डन विद. आई वांट यू टू रिलीज एवरीथिंग. थोड़ा सा हल्कापन महसूस करो और काम पे ध्यान दो. यार ऐसे लग रहा है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके आगे, पर आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो. व्हाई इज सो? बिकॉज यू आर फीलिंग दैट बर्डन एंड heaviness in your energies. आपका काम है कि इस हफ्ते लाइट फील करो. जो भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, वो रास्ते को एक्नॉलेज करके उस पर काम करने लग जाओ. और उसके बाद एंजल्स बोलती है स्टैंड टू योर ग्राउंड. यू नो, जो भी आप फील करते हो इस वक्त, आप उस पर स्टिक करके आगे बढ़ो. यू नो, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनसाइड यू दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लीड, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग ऑल द पावर इनटू योर लाइफ एट दिस पॉइंट. सो या, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Now we move to Aquarius. Aquarius, 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see Aquarius, what universe, what angels are guiding you with. Aquarius, जो पहला कार्ड आया है हमारे पास, that is King of Cups. Aquarius, yes, this week is a better week. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इमोशंस को काबू में ला रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो. There is a lot of, मतलब जो रास्ता है ना वो काफी लंबा है, बट आपने जो इनिशिएट कर दिया है, आपने जो एक नियति बनाई है कि मेरे को अपना ध्यान रखना है, मेरे को अपनी केयर करनी है, बोलते ना चाहे 20% ही सही, बट आपने वो काम स्टार्ट करा हुआ है. देयर इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस विद दिस 20%. मुझे ऐसे लग रहा है देयर इज अ लॉट दैट यू बिन वर्किंग ऑन, देयर इज अ लॉट दैट यू बिन फोकसिंग ऑन. इतने टाइम से कभी अपने बारे में नहीं सोचा था, पर ये हफ्ते से थोड़ा सा अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगोगे. इस हफ्ते थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे.
करोगे, द एनर्जी, द वाइब्रेशन इज रियली गुड, प्रोफेशनली ग्रो करोगे। अभी जैसे आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो ना, वो हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको एक इम्पैक्ट दे रहा है, इम्पैक्ट इन अ गुड वे, एंड दिस इज हाउ यू आर लीडिंग, दिस इज हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग, this is how you're excelling. So I feel it's the time to not look back and just make sure the constant effort to take care of yourself continues. मतलब अभी आप अपना ध्यान दे रहे हो, अगले हफ्ते भूल जाओ, ऐसा ना होना चाहिए। इट्स अ जर्नी एंड यू हैव टू स्टिक टू दिस जर्नी। उसके बाद ये सब करते करते आपको कहीं ना कहीं रियलाइज नहीं हो रहा है, बट पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू, एंड पीस ऑफ माइंड इज रियली रियली ब्रिंगिंग अ वेरी बिग पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। जो सुकून आप ढूंढ रहे थे ना, शायद वो सुकून आपको अभी मिल रहा है। सो आई फील इट्स सच अ ग्रेट एंड इंटेंस एनर्जी, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया कि यार रास्ता बहुत लंबा है, तो काम करना नहीं छोड़ना है अपने ऊपर। आपका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव चेंज मैं देख रही हूँ इस हफ्ते, वो यही है, I am taking care of myself. I am protecting myself. Very important. So yeah, this is what we have for you, Aquarius. I really hope it brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this week looks like for you guys. Pisces, again, there is a lot of disappointment. ऐसे लग रहा है बहुत कुछ करना चाहते हो, बट कहीं ना कोई कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई ना कोई कारण हमेशा आपको स्टॉप कर लेता है। ऐसे लगता है 3 हफ्ते गाड़ी अच्छी चलती है, बहुत मेहनत लगती है, और फिर अगेन 4th वीक में आके डिप हो जाती है, काम नहीं बन पाते हैं। सो देयर इज दैट कांस्टेंट पैटर्न ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। आई फील इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एट दिस पॉइंट डू मोर नेटवर्किंग। आप थोड़ा सा नेटवर्किंग करो, आप थोड़ा सा रिसर्च करो। ये काम रिलेटेड भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना ज्यादा दिमाग आपका खुलेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा अकेले बैठ के हर चीज अकेले 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 करने की कोशिश कर रहे हो। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट हेल्पिंग यू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल दैट यू वांट टू ग्रो। इट्स टाइम टू एक्सप्लोर, इट्स टाइम टू डू अ लॉट मोर रिसर्च, इट्स टाइम टू टॉक टू अ लॉट मोर न्यू पीपल। कहीं ना कहीं किसकी आइडिया इतनी ज्यादा अच्छी क्लिक हो जा सकती है आपको, जहां पे आपको ऐसे लगेगा वाओ, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एक ब्रेक थ्रू आप जो ढूंढ रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के थ्रू आ सकता है आपके पास। उसके बाद जो एंजल मैसेज है, फॉलो योर ड्रीम्स। इट्स नॉट द टाइम टू गिव अप, इट्स नॉट द टाइम टू स्टॉप चेजिंग। मतलब ये जो जर्नी है, ये कॉन्स्टेंट जर्नी है। कीप चेजिंग, कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स, एंड यू विल डेफिनेटली सी देम in reality for yourself. So angels are giving you the heads up. जो जर्नी आपने पकड़ी है, आपकी जर्नी अमेजिंग है, बट थोड़े से tweaks here and there are important for your benefit, for your growth for sure. So yeah, this is what we have for you, Pisces. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.